अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सिराजुल उलमा अकादमी के प्रेसिडेंट मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन ने ट्रिपल तलाक पर एक बयान दिया है। आइए देखते हैं अकरम की ये रिपोर्ट। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद नईमुद्दीन हुसामी आदिल, सदर सिराजुल उलमा अकादमी हैदराबाद, आपसे मुखातब हूँ। मामला आजकल का जो चल रहा है तलाक़ सलासा का, उससे मुताल्लिक़ कुछ कहने के लिए मुझे कहा गया है, तो मैं कुछ बातें मुख्तसरन आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये तलाक़ का मामला कोई मसला ही नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बीजेपी की हुकूमत है, पता नहीं वो किस वजह से जो है उनकी नीयत क्या है, इसको एक मसला बना के रखे हैं। हालांकि ये शरीयत इस्लामी 1400 बरस से चल रही है और इंशाअल्लाह ता क़यामत चलते रहेगी, और इसके अंदर किसी किस्म की मुदाखलत भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना कबूल कर सकते हैं। और अपने हिंदुस्तान के दस्तूर के लिहाज से भी ये मुनासिब नहीं है, बल्कि काबिल तर्क है। बात असल ये है कि अल्लाह ताला ने तलाक़ के बारे में कुरान में फरमाया है कि तलाक़ दो है, यानी इंसान अगर कभी मजबूर हो जाए और हालात उसको जो मजबूर कर दे तो एक तलाक़ देना चाहिए। उसके बाद भी फिर जो है अगर जो मौका इस किस्म का रहे कि फिर भी इत्तेहाद नहीं हो सकता है तो दूसरी तलाक़ है। पहली तलाक़ का नाम है तलाक़ बायन और दूसरी तलाक़ का नाम है तलाक़ रजई। अब अगर ये दो वक़्त के बाद भी फिर तीसरे वक़्त भी हालात अगर साजगार नहीं रहे तो तीसरी तलाक़ देने की इजाज़त है, जिसको तलाक़ मुग़ल्लज़ा कहते हैं। और अल्लाह ताला के नज़दीक ये तलाक़ जायज़ चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंद है, मगर चूँकि शरीयत इस्लामी हर नौइयत पर हावी है, अल्लाह का क़ानून है, अल्लाह के बंदे हैं, चाहे मर्द हो कि औरत हो, दुनिया में ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ वाक़यात पेश आते हैं, तो हर नौइयत के लिहाज से जवाब उनको मिलना चाहिए, हिदायत मिलना चाहिए। तो तलाक़ के ताल्लुक़ से भी ये हिदायत है। अब रहा सवाल, हमारी जो हुकूमत बता रही है, जो बिल लेकर आए हैं और अपनी अददी ताकत की वजह से लोअर हाउस में पार्लियामेंट में पास करा चुके हैं और अब अपर हाउस में है, यानी अब देखना वहाँ क्या होने वाला है। अपोजिशन का ये ख्याल है कि इसको सेलेक्ट कमेटी से रुजू किया जाए, जिसकी हम भी तायीद करते हैं, मगर हुकूमत उसको तैयार नहीं है। मालूम होता है कि कुछ दाल में काला है और नीयत कुछ और है। इसमें है एक क़िस्सा कि जब तीसरी तलाक़ हो जाती है तो इस्लामी लिहाज से वो औरत आज़ाद हो जाती है और अब उन्हें इद्दत के बाद किसी और से अक़्द कर सकती है। मगर ये बिल के अंदर जो क़ानून बनने जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि वो औरत उसी की बीवी है, 3 तलाक़ के बावजूद भी वो बीवीपन से अलग नहीं होती। तो फिर समझ में ये आने वाली बात नहीं है कि फिर उसके शौहर को फिर 3 साल की सज़ा किस जुर्म के तहत दी जा रही है। अल्लाह ने तो कोई ऐसा जुर्माना आयद नहीं किया है या कोई ऐसा जो है जुर्म की नौइयत के ताल्लुक़ से कुछ जो है क़ैद वगैरह की नौइयत कुछ भी नहीं है। हालांकि ये जो है एक समाजी मुआहदा है, औरत और मर्द के दरमियान के हम ज़िंदगी तमाम एक साथ गुजारेंगे। अगर ये नामुमकिन हो रहा है तो फिर जुदाई बेहतर है, और अगर जुदाई न हो सकता है ये एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाएं, तो उससे नजात मिल जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम दोनों को गनी कर देंगे, दोनों को जो है अच्छे रिश्ते अता फरमा देंगे, शौहर को भी अच्छी बीवी और बीवी को भी मुतल्लक़ा को उसका अच्छा शौहर को अल्लाह ताला अपने फजल से अता फरमा देगा। मगर यहाँ पर क़ानून में ये नहीं है, बल्कि बोलना कुछ है, अमलन कुछ है। ये क़ानून औरतों के फेवर में नहीं है, बल्कि उनके लिए ज़हर क़ातिल है कि एक तरफ तो उसके शौहर को जेल में डाल दिए और दूसरी तरफ उसको जो है लावारिस छोड़ दिए। कौन उसका जो है निगहबान रहेगा, कौन उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करेगा, उसके बच्चों का क्या हाल होगा। यानी मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ के ख़ानदानों को तबाह करने का मकसद है हुकूमत का। वरना अगर इस्लाह का पहलू होता तो ये लोगों का काम था कि ये चूँकि शरई मामला है, इस्लाम का मामला है, मुस्लिम पर्सनल लॉ से रुजू करते,
या उलमाए हक़ से उसको रुजू करते कि आखिर ये है क्या क़िस्सा तलाक़ का, तो उनके सामने बात आ जाती थी। इससे बेहतर और कोई चीज़ हो नहीं सकती। अल्लाह का क़ानून है, अल्लाह का इंसाफ दोनों के लिए है। बंदा अगर कुछ बनाना चाहता है तो किसी न किसी पे जुल्म हो जाता है। अगर ये हुकूमत चाहती है कि नेक नियति से, तो शायद उनको एक नया क़ानून बनाने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती थी। तो मुख्तसर ये कि मैं इस क़ानून को जो बनने जा रहा है, मैं उसको मुस्तरद करता हूँ और कोई मुसलमान भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर कोई एक्सेप्ट करे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खारिज इस्लाम हो गया। तो लिहाजा हुकूमत से हमारी गुजारिश ये है कि वो इस बिल को वापस ले और शरीयत में मुदाखलत का ख्याल न रखे। ये हमारे दस्तूर के लिहाज से भी नाजायज़ है, गलत है। लिहाजा इस क़ानून को हम मुस्तरद करते हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।